क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अकेले लड़ रहे हैं? क्या आपके जीवन में कभी ऐसे दिन आए हैं जब आप दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लिए जागते हैं, मानो कोई समझ ही नहीं पा रहा हो कि आप किसका सामना कर रहे हैं? शायद आज भी ऐसा ही एक दिन है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भले ही आप उसे देख न पा रहे हों, आपके लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही है और उसका नेतृत्व स्वयं ईश्वर कर रहे हैं, तो क्या होगा? हाँ, एक ईश्वर है जो आपके लिए लड़ता है, जो तब भी हार नहीं मानता जब आप हार मानने के बारे में सोचते हैं, और जो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रार्थना सिर्फ हवा में उड़ाए गए शब्दों का एक क्षण नहीं है। यह आत्मा की पुकार है जो स्वर्ग को जगाती है और परमपिता के हृदय को द्रवित करती है। और जब आप इसे समझ जाते हैं, तो दिन के प्रति आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाता है। कितनी बार हम सुबह उठते ही भागते दौड़ते हैं, बिना गहरी सांस लिए और यह याद किए कि हमें अकेले नहीं चलना है। जल्दबाजी, डर, चिंताएं, ये सब उस जगह को लेने की कोशिश करते हैं जो भरोसे के लिए आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुप रहोगे। निर्गमन 14:14। इसका मतलब है कि हमारे नियंत्रण से परे संघर्ष है, ऐसी लड़ाइयां जिन्हें हम अपनी ताकत से नहीं बल्कि उन लोगों के भरोसे से जीतेंगे जो प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकते हैं। जब हम अपने घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर उठ खड़े होते हैं। जब हम समर्पण करते हैं तो वे कार्यभार संभाल लेते हैं। जब हम भरोसा करते हैं तो वे कार्य करते हैं। हो सकता है आप मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हों, ठीक करने, समझाने, बचाने, सहारा देने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आप थक चुके हैं। और यह थकान एक संकेत है, एक संकेत कि अब अकेले लड़ना बंद करके सचमुच समर्पण करने का समय आ गया है। क्योंकि प्रार्थना कमजोरी की निशानी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता की निशानी है। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर को उन चीजों का नियंत्रण सौंपने का निर्णय है जो हमारी पहुंच से परे है। यह हार मानने के बारे में नहीं, बल्कि भरोसा करने के बारे में है। यह अपनी बाहें क्रॉस करने के बारे में नहीं, बल्कि अपने हाथ ऊपर उठाने के बारे में है। इसी समर्पण में शांति आपके हृदय में प्रवेश करती है। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि अक्सर ईश्वर तब भी कार्य कर रहे होते हैं जब हम अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। वे अदृश्य रूप से कार्य करते हैं। जब आप मौन में प्रार्थना करते हैं तो वे परिस्थितियों को बदल देते हैं, हृदय को छू लेते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। हो सकता है आपको तुरंत इसका एहसास भी न हो, लेकिन चीजें बदल रही है। असंभव को भी संभव बनाया जा रहा है। द्वार खुल रहे हैं, क्योंकि जहां विश्वास है वहां ईश्वरीय क्रिया है, और जहां सच्ची प्रार्थना है वहां निश्चित उत्तर है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, अगर आपको लगता है कि यह लड़ाई आपकी नहीं बल्कि प्रभु की है, तो अभी शुरू करें। प्रार्थना करें, ईश्वर से बात करें और उन्हें आपके लिए लड़ने दें। और अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक टिप्पणी छोड़ें, इसे लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि वह अकेला नहीं है। ईश्वर आपके लिए लड़ रहे हैं। वह हमेशा से लड़ते रहे हैं। और आज इस सच्चाई को आपके दिल की हर धड़कन में गूंजना चाहिए।
आपने अकेले कितनी लड़ाइयां लड़ी है, यह सोचकर कि आपको दुनिया के सामने अपनी ताकत साबित करनी है, जबकि असल में स्वर्ग बस आपके घुटने टेकने का इंतजार कर रहा था। प्रार्थना उन लोगों के लिए आखिरी सहारा नहीं है जिन्होंने हार मान ली है, बल्कि उन लोगों के लिए पहला हथियार है जो भरोसा करते हैं। ऐसे समय भी आते हैं जब आपको बस इतना करना होता है कि मामलों को अपने हाथों में न लें, बल्कि ईश्वर के सामने समर्पण कर दें जो आपकी आंखें नहीं समझ सकती। वह वो देखता है जो आप नहीं देखते, वो सुनता है जो कोई और नहीं सुनता, और उन खतरों को भी जानता है जिन्होंने आपको कभी छुआ तक नहीं, क्योंकि अनुग्रह के अदृश्य क्षेत्र में ईश्वर ने उन्हें पहले ही चुपचाप जीत लिया है। इसी गुप्त स्थान पर जहां शब्द पुकार बन जाते हैं और आत्मा अपना अहंकार त्याग देती है, ईश्वरीय सहायता प्रकट होती है। हो सकता है आपको तुरंत इसका एहसास न हो, आपको लगे कि सब कुछ ठहर गया है, लेकिन स्वर्ग गतिमान है। ईश्वर अपने फरिश्ते भेज रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं, ऐसे दरवाजे बंद कर रहे हैं जो अवसर लगते थे, और ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ स्वर्ग से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि आप स्वर्ग को अपनी कहानी में आने दे रहे होते हैं। और जब ईश्वर इस दृश्य में प्रवेश करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें हम तर्कों से नहीं, बल्कि समर्पण से जीतते हैं। जब हम अपना अभिमान, भय और चिंता ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मेरे लिए लड़ो, क्योंकि मुझे अब और कुछ नहीं सूझ रहा, उसी क्षण वह उठ खड़े होते हैं। एक पिता की तरह जो अपने बच्चे की पुकार सुनता है, एक राजा की तरह जो अपनी प्रजा की रक्षा करता है, एक योद्धा की तरह जो कभी हार नहीं मानता। आपकी प्रार्थना सुंदर होने की नहीं, बल्कि सच्ची होने की है, क्योंकि ईमानदारी किसी भी अनुष्ठान से ज्यादा ईश्वर के हृदय को छूती है। हो सकता है आप थक गए हों, यह सोचकर कि प्रार्थना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि समस्याएं बहुत बड़ी है, कि आपने इतनी प्रार्थना की है और कुछ भी नहीं बदला। लेकिन चलते रहिए। प्रार्थना कोई चाबी नहीं है जो तुरंत दरवाजा खोल दे। कभी कभी यह वह शक्ति होती है जो हमें तब तक दृढ़ बनाए रखती है जब तक हम ईश्वर द्वारा सही दरवाजा खोलने का इंतजार करते हैं। प्रार्थना तब भी जारी रहती है जब आपको परिणाम दिखाई नहीं देते, तब भी भरोसा रखना जब आपको समझ नहीं आता, यह विश्वास करना कि मौन में भी एक बड़ा उद्देश्य है। जब आप घुटने टेकते हैं तो आप जो कहते हैं उसकी शक्ति को कम मत आंकिए। प्रार्थना में कहे गए शब्द आकाश को भेदते हैं, परमेश्वर के हृदय को द्रवित करते हैं और उन संरचनाओं को हिला देते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर होते हैं, तब भी पवित्र आत्मा अकथनीय कराहों के साथ आपके लिए मध्यस्थता करता है। इसका अर्थ है कि आपकी खामोशी में भी परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। आप अकेले नहीं हैं, कभी नहीं थे, कभी नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रार्थना करते हैं वे आज रो सकते हैं, लेकिन कल उन्हें सांत्वना मिलेगी। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर उनके लिए लड़ रहे हैं। आपकी प्रार्थना में शक्ति है। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, अगर ईश्वर सचमुच मेरे लिए लड़ता है तो मैं अपनी लड़ाइयों में इतना अकेला क्यों महसूस करता हूं? यह एक सच्चा सवाल है
जिसे कई लोगों ने भारी मन और आंखों में आंसू के साथ चुपचाप पूछा है। सच तो यह है कि कभी कभी ईश्वर चुपचाप लड़ता है। वह स्वर्ग की ओर नहीं चिल्लाता, शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बिजली नहीं गिराता, बल्कि पर्दे के पीछे काम करता है, दिलों को बदलता है, उन दरवाजों को बंद करता है जो आपको चोट पहुंचा सकते थे, और ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सुबह के सन्नाटे में जब आप घुटने टेकते हैं और सच्चे दिल से पुकारते हैं, तब वह आपकी ओर से सेनाएं चलाना शुरू करता है। समस्या यह है कि हम तुरंत नतीजों के इतने आदी हो गए हैं कि हम भूल जाते हैं कि आध्यात्मिक जीत अक्सर लगातार प्रार्थना पर आधारित होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार आप ऐसी परिस्थितियों से बच निकले हैं जिनका एहसास तक नहीं हुआ? एक देरी जिसने आपको गलत जगह पहुंचने से रोका, एक कॉल जो समय पर नहीं पहुंची, एक प्रतिक्रिया जो नकारात्मक लग रही थी लेकिन गहरे में आपकी रक्षा कर रही थी। यह सब ईश्वर ही आपके लिए लड़ रहे हैं। वह वो देखते हैं जो आप नहीं देख पाते, उस भविष्य को जानते हैं जहां आप अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो वह कार्य करते हैं। वह सो जाने वाले, भूल जाने वाले, त्याग देने वाले ईश्वर नहीं है। वह ईश्वर है जो बने रहते हैं, जो सहारा देते हैं, जो लड़ते हैं। लेकिन इसे देखने के लिए हमें तब भी दृढ़ विश्वास बनाए रखना होगा जब सब कुछ विपरीत लगे। अक्सर प्रार्थना परिस्थिति को तुरंत नहीं बदलती, लेकिन यह हमारे हृदय को उसका सामना करने के लिए बदल देती है। ईश्वर यह वादा नहीं करते कि हमें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वे गारंटी देते हैं कि हम उनमें अकेले नहीं होंगे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ईश्वर से कह रहे होते हैं, हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं, भले ही मुझे अभी समाधान नजर न आ रहा हो। और यह विश्वास ईश्वर के हृदय को द्रवित करता है। आपके शब्दों की शक्ति उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करती, बल्कि वह ईमानदारी है जिससे आप उनसे बात करते हैं। आपके कहने से पहले ही वे आपके हर दर्द को समझ लेते हैं, और जो लोग विश्वास से पुकारते हैं वे उनकी सुनने के लिए झुकते हैं। ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिन्हें आपको कभी अपने हाथों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु ने दुश्मन के आप तक पहुंचने से पहले ही विजय का आदेश दे दिया है। रहस्य यह है कि प्रार्थना करना कभी न छोड़े, उसकी उपस्थिति से खुद को कभी दूर न करें, और डर को अपने भरोसे पर हावी न होने दें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लड़ते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करने के लिए बहुत थक जाते हैं और केवल आहें भरते हैं, तब भी वे आपके लिए लड़ते हैं। क्योंकि धर्मी की आह एक मौन विनती है, और परमेश्वर हर एक को समझते हैं। वह पिता है जो वह सुनते हैं जो हृदय व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए सच्ची प्रार्थना की शक्ति को कम मत आंकिए, चाहे वह छोटी ही क्यों न हो, चाहे वह सिर्फ एक साधारण हे प्रभु मेरी सहायता करो ही क्यों न हो, उसमें शक्ति होती है। जब एक बच्चा विश्वास के साथ पिता की ओर मुड़ता है तो स्वर्ग हिल उठता है। और जितना अधिक आप प्रार्थना करते हैं, उतना ही आप यह समझते हैं कि आध्यात्मिक युद्ध इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे जोर से चिल्लाता है, बल्कि इस बारे में है कि कौन सबसे गहराई से समर्पण करता है। यह बलपूर्वक जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि उस ईश्वर पर भरोसा करने के बारे में है जिसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। वह आपके लिए लड़ता है, तब भी जब सब कुछ अंत की ओर इशारा करता है, क्योंकि उसके लिए
अंत एक नई कहानी की शुरुआत मात्र है। अगर इस पल ने आपके दिल को छुआ है तो इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि वह अकेला नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि इस संदेश के जरिए ईश्वर ने आपसे क्या कहा और ज्यादा लोगों तक अपना विश्वास पहुंचाए। हम सब मिलकर प्रार्थना में दृढ़ हैं।